हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल निकोला क्लासेस। मैं मोहन। तो आज हम करेंगे 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लाइट क्लास 10th डे 1, जिसमें हम प्लेन मिरर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कह रहा है राइट द वर्ड एम्बुलेंस एज इट वुड बी अपीयर व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारा जो एम्बुलेंस वर्ड है इसको ऐसे लिखो कि ये ना प्लेन मिरर में जैसे रिफ्लेक्ट होगा ना वैसे दिखाई दे। रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि मतलब जैसे प्लेन मिरर मैंने इसके सामने रख दिया तो कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर लिख के देखो। ठीक है, लिख लेते हैं। वाई इज इट समटाइम्स रिटर्न इन दिस वे एज इट्स मिरर इमेज ऑन द फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस। मतलब एम्बुलेंस की गाड़ी के ऊपर जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, एम्बुलेंस होती है, सबने देखी ही है, वहाँ पर जो एम्बुलेंस वर्ड है एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एम्बुलेंस वर्ड क्यों लिखा रहता है। मतलब जैसे अगर हम एम्बुलेंस वर्ड के सामने कोई मिरर रख दें, सपोज करो ये एम्बुलेंस वर्ड है, इसके सामने लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो उसके सामने अगर मिरर रख दे तो उसके अंदर ऐसे क्यों लिखा होता है। मैं लिख के दिखाता हूँ अभी एम्बुलेंस वर्ड कैसे लिखा होता है एम्बुलेंस में, तब आपको याद आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे एम्बुलेंस लिखा होता है, मतलब ये मिरर इमेज है, इस वाले वर्ड की मिरर इमेज है, तो ऐसा क्यों लिखा होता है। अब अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अगर मैं एक आगे वाली कार में और पीछे मेरे एम्बुलेंस आ रही है, तो मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा जो रेयर व्यू मिरर होगा, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जो होता है, और या साइड में जो यहाँ पर साइड मिरर होता है, उसके अंदर जो है एम्बुलेंस का नाम जो है, ये एम्बुलेंस का नाम जो है मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे। क्योंकि जब हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ का वर्ड देखते हैं, कोई भी वर्ड देखते हैं, सपोज ये वर्ड देखा है मैंने, तो ये उल्टा दिखाई देता है, मतलब इसकी मिरर इमेज हमें मिरर में दिखाई देती है, तो हमें प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होती क्या दिखाई दे रही है। तो इसलिए एम्बुलेंस वर्ड को ना मिरर फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि वो अगर मिरर में दिखाई दे तो रिफ्लेक्ट हो, और इंसान जब उसे मिरर में पढ़े तो वो उसको उसका जो मीनिंग है ना वो बिना सोचे समझे उसके दिमाग में, मतलब सोच समझे नहीं, जैसे सीधा स्ट्राइक करे कि एम्बुलेंस की कार है, इसकी एम्बुलेंस लिखा हुआ है, यार ये एम्बुलेंस गाड़ी है, इसको मेरे को रास्ता देना आगे निकलने के लिए। तो इमरजेंसी व्हीकल्स पे कई बार लिखा जाता है ताकि भैया उनको रास्ता मिल जाए। खासकर ये एम्बुलेंस पे ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये वर्ड ये मतलब इंस्टेंट सामने वाले के दिमाग में कॉल टू एक्शन जाता है कि यार एकदम से ना वो गाड़ी का रास्ता देना है। क्लियर जाता है कि पीछे जो इमरजेंसी व्हीकल है, कौन सा वाला इमरजेंसी व्हीकल है, हेल्थ केयर वाला इमरजेंसी व्हीकल है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हुआ तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें लिखा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ योर फेस एंड लुकिंग एट योर सेल्फ इन प्लेन मिरर। मतलब ये कहना चाहता है कि यार अपनी फोटोग्राफ को आप जब देखोगे तो यार वो कैसी लगेगी, और मतलब डिफरेंस क्या है आपकी मिरर में देखने वाली इमेज, जो इमेज दिखाई दे रही है, और फोटो जो है उनमें फ़र्क क्या है। अगर मैं देखूं फोटोग्राफ है अगर किसी इंसान की, मेरी अभी ऐसे, मैं ऐसे इंसान हूँ, मेरी ऐसे फ़ोटो खींच रखी है किसी ने, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में शूट हो रही है वीडियो, आपको सबको पता ही है। तो ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, ठीक है, और मेरे हाथ में इसमें मार्कर है। तो अगर ये मेरी फोटो खींचेगी तो कैसे खींचेगी, मैं ये ऐसे खड़ा हूँ, मेरा राइट हैंड जो है ऊपर है, ठीक है, यूँ करके ऊपर है, और मेरा लेफ्ट हैंड नीचे है। ओके, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ है, और साथ में मैं ऐसे यूँ करके खड़ा हूँ। ओके, ये मेरी फोटोग्राफ खींची है, ये मेरी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ। वहीं अगर मेरे सामने मिरर लगा होता तो मेरी इमेज कैसी बनती है। यहाँ पर मेरी अगर जहाँ उस इमेज को देखता, मतलब मिरर में उस इमेज को देखता, वो ऐसी बनती मेरी। तो जो मेरी मिरर वाली इमेज होगी वो ऐसे बनेगी। अब सामने से मेरी फोटो खींची तो मेरा राइट हैंड तो राइट हैंड ही था जिसमें मार्क करता, लेकिन मिरर में जो मेरा राइट हैंड था वो मेरा बन गया लेफ्ट हैंड। अगर मैं उस मिरर को देखता हूँ तो सामने मेरा इंसान खड़ा होगा, उसको तो लेफ्ट हैंड ही बन गया वो, तो मेरा यहाँ पर उल्टा हो गया, वहाँ पर वो चीज़ हो गई है उल्टी, कि उसका राइट हैंड बन गया वो, मतलब मेरा जो राइट हैंड था उसका वो लेफ्ट हैंड बन गया, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या दिखाई दिया कि अगर जब आपकी कोई फोटोग्राफ खींचता है तो आपकी फोटोग्राफ सामने से खींचता है तो सीधी खींचता है, जैसे कि आप हो, राइट हैंड ऐसे होगा तो राइट हैंड मतलब ऊपर होगा तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब हम मिरर में अपने आप को खुद को देखते हैं, खुद का चेहरा देखते हैं, खुद की बॉडी देखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट मतलब उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। इन्वर्टेड कहते हैं ना, कोई भी इमेज इन्वर्टेड हो गई है तो मतलब उल्टी हो जाती है, वो साइड वेज इन्वर्टेड हो जाती है, ऊपर नीचे वाली नहीं, जैसे ये इमेज है तो ये नीचे हो जाएगी, ऐसी वाली नहीं, साइड वाइज इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब इधर का जो राइट हैंड साइड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, मतलब हमारे सामने ऐसा लगेगा कि हमारे सामने कोई और इंसान खड़ा हुआ है। मिरर इमेज उसी को कहते हैं हम। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फोटोग्राफ में मिरर इमेज में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अ बॉय विद अ माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड स्टैंड्स 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, वेयर इज हिज इमेज एंड हाउ वाइड इज द इमेज ऑफ हिज माउथ। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, एक बच्चा है, वो ना
5 है, उसका माउथ का जो विड्थ है, यानी कि ये जो अगर माउथ की विड्थ देखें ये उसका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। वो कितनी दूरी पे खड़ा है, एक प्लेन मिरर है, सपोज एक प्लेन मिरर ये है, ये इसकी नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है। नॉन रिफ्लेक्टिव साइड को क्या करते हैं हम, उसको ना ऐसे ऐसे मतलब इन द सेंस ऐसे फ्लिक फ्लिक करके ना एक साइड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिव साइड है उसकी, उससे 2 मीटर दूरी पे खड़ा है एक बॉय है, वो 2 मीटर दूरी पे खड़ा है, 2 मीटर दूरी पे एक बॉय खड़ा है। सपोज करो ये एक मतलब सपोज करो यहीं पे खड़ा हुआ है, ये पोजीशन उसकी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वेयर हिज इमेज एंड हाउ वाइड द इमेज ऑफ द माउथ इज फॉर्म्ड, मतलब उसके अंदर क्या भैया कहाँ तक इमेज पहुँचेगी। अब मेरे को एक चीज़ बताना, प्लेन मिरर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट नॉर्मली सबने पढ़ रखा है कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे इमेज बनी है, जितनी दूरी पे मतलब ऑब्जेक्ट खड़ी है, उतनी दूरी पे ही हमारी इमेज बनेगी। ये प्लेन मिरर के अंदर खासियत होती है। क्यों खासियत होती है, क्योंकि वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो वहाँ पर सीधा सीधा जो एंगल हमारा जैसे यूँ सीधा जा रहा है, एक सामने मेरा प्लेन मिरर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक रे जा रही है, तो वो सीधी सीधी टकरा कर सीधी निकल जाएगी। मतलब इस बंदे से एक रे निकली है, वो कहीं बेंड वगैरह नहीं होगी, वो सीधी सीधी रे सीधी चली जाएगी आगे। तो यहाँ पर कोई बेंड वगैरह नहीं होती, सीधी सीधा काम होता है, तो इसको कहते हैं प्लेन मिरर। यहाँ पर कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ लगता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जहाँ पर क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी और बिल्कुल सीधी बनेगी। सीधी इन्वर्टेड तो है नहीं, तो बिल्कुल सीधी बनेगी। तो यहाँ पर 2 मीटर दूर ऑब्जेक्ट थी, तो अंदर भी 2 मीटर दूर ही इमेज बनेगी। साथ में यहाँ पर जो इमेज का साइज सब कुछ जो भी होगा वैसे की वैसी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर उस बच्चे का 5 सेंटीमीटर वाइड माउथ था, तो अंदर भी उसका 5 सेंटीमीटर वाइड माउथ ही दिखाई देगा, करेक्ट। अगर कोई और मिरर होता, जैसे कॉनकेव मिरर होता या कॉन्वेक्स मिरर होता, तो वहाँ चेंज होने का चांसेस था। क्यों, अगर हम एक चम्मच हम देखते, चम्मच में हम चेहरा देखते हैं, पीछे की साइड की चम्मच की बात कर रहा हूँ मैं, जो चम्मच का पीछे वाला एरिया होता है, ये गोल वाला, ठीक है, गोल वाला, जहाँ पर यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, वो क्या कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है। तो वहाँ पर हम उल्टे दिखाई देते हैं, उल्टे। तो वहाँ पर और पहली बात जो हिस्सा गोल वाले एरिया पे होता है थोड़ा सा वो चौड़ा सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, प्लेन मिरर में सीधा सीधा जो भी चीज़ है वो दिखाई देती है। यहाँ पर यहाँ जो एंगल जा रहा है सीधा, यहाँ पर जो एंगल जा रहा है वो सीधा उससे सीधा जाके दिखाई देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हें शायद समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है, द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोच हिम। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं ये क्वेश्चन में, द बॉय, एक बॉय है जो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। मिरर ने यहाँ पर कोई मिरर मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, तो हम सीधा सीधा प्लेन मिरर ही लेंगे कि वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस मिरर की तरफ जा रहा है। तो उसकी जो इमेज है वो किस स्पीड से उसकी तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक मिरर बना लेते हैं हम, ये रहा हमारा मिरर। ओके, यहाँ पर हमारा एक बॉय हो गया, पतला दुबला सा बॉय हो गया, ठीक है। वो मिरर की तरफ बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी इमेज यहाँ पर होगी, जितनी दूरी पे वो भी उससे खड़ा होगा मिरर से, वहीं पर इतनी दूरी पे होगी। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड इधर जाता है तो ये भी तो 1 मीटर पर सेकेंड इधर आएगी, इतनी स्पीड से ये भी आएगी। अब मेरे को एक चीज़ बताना, यहाँ एक ट्रिक है। अब इमेज जो ट्रैवल कर रही है, उन्होंने बोला एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोचेस हिम। यहाँ मिरर नहीं लिखा है, यहाँ मिरर नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है हिम, लिखा है हिम। तो मतलब इसका और इसका डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अगर 1 सेकंड के अंदर ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो ये भी उसी सेकंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस कितना कम हुआ, 2 मीटर कम हुआ है 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस कितना कम हुआ, 1 + 1 मीटर कम हुआ है, 2 मीटर कम हुआ है 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इमेज है उस बंदे को जो अप्रोच कर रही है, हिम अप्रोच कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 + 1। अगर यहाँ पर दे रखा होता मिरर, तो मिरर क्या होता, अगर कहता कि एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोचेस द मिरर। अगर मिरर के ऊपर अप्रोच करने का होता कि मिरर पे कितनी जल्दी अप्रोच करे, कितनी स्पीड से मिरर की तरफ बढ़ रही है, तो वहां पर आता 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ मिरर से और इसका डिस्टेंस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या, ये भी आगे बंदा जा रहा है, तो 1 मीटर इसका भी कम होगा। अगर यहाँ पर सपोज करो ये डिस्टेंस होता 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस होता 10 मीटर, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड ये 1 मीटर आगे बढ़ा है, तो यह 1 मीटर कम हो गया, और ये भी 1 मीटर आगे बढ़ा है,
तो इधर से भी 1 मीटर कम हो गया, तो कितना हो जाता है, ये 8 मीटर कम हो जाता। तो टोटल कितना डिस्टेंस कम हुआ, 2 मीटर कम हुआ। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में डिस्टेंस कम हुआ। तो अगर देखा जाए तो ये 5 सेकंड में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पर दोनों की स्पीड ऐड होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, एक दूसरे से एक की तरफ दूसरा नहीं बढ़ रहा था, यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए इन दोनों की स्पीड ऐड होगी, जैसा कि हमने मोशन में पढ़ा था। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक्स बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारा एक प्लेन मिरर है, बहुत बड़ा प्लेन मिरर है, एक बंदा है वो उससे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है तो उसकी इमेज भी कितनी होगी, वो मिरर से कितनी दूरी पे खड़ा है, 10 मीटर मिरर से वो खड़ा हुआ है, वो इमेज से नहीं। तो मिरर से कितनी दूरी पे खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है वो भी, ठीक है। तो उसकी इमेज भी कितनी होगी, 10 मीटर की होगी, 10 मीटर से मिरर से दूर होगी। तो यहाँ पर उसकी इमेज बन रही होगी ऐसी जैसी उसकी है। अब वो कह रहे हैं हाउ फार ही मस्ट वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी इमेज का डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस क्या हो जाए, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, 5 मीटर हो जाए। मतलब अगर इमेज उसकी यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, सपोज करो यहाँ खड़ी है, और वो भी यहीं खड़ा हुआ है पास में थोड़ा मिरर के, क्योंकि पास में ही है, पास में कह रहे हैं ना, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, 5 मीटर हो जाए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, नॉट मिरर और इंसान के बीच का डिस्टेंस। वहाँ बोल रहे हैं इमेज और उस इंसान के बीच का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस 5 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो जाए। तो अगर हम देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये हाफ हो जाएगा। अगर मिरर के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाफ हो जाएगा ये, कि अगर मिरर से देखा जाए तो मिरर मतलब मिरर के कंपैरिजन में इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितनी दूरी पे खड़ी होगी, 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ी होगी। क्यों 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ी होगी, क्योंकि हमने देखा है अगर इस वाली इमेज की, इस वाली ऑब्जेक्ट और इस वाली इमेज का डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा, 10 + 10 20 आ जाएगा। दोनों का अगर देखा जाए कि ये वाली ऑब्जेक्ट और इस वाली इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 है, और इस वाली ऑब्जेक्ट और इस वाले मिरर का डिस्टेंस क्या है, 10 है। तो उन दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का हाफ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या गिवन था हमारे को, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, उस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा ना, करेक्ट। तो वो कह रहा है कितना दूर वो चले, कितना दूर वो बंदा चले जिससे उसकी इमेज और उसका डिस्टेंस 5 मीटर रह जाए। तो हमने निकाल लिया कि भैया उसको कम से कम मिरर के 2.5 मीटर तक जाना पड़ेगा, कि मिरर के अगर सामने वो 2.5 मीटर खड़ा हो जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर सामने खड़ा हो जाएगा उस मिरर के सामने, तो उसका काम हो जाएगा। तो यहाँ वो 10 मीटर की दूरी पे था मिरर से, तो कितना और चलना पड़ेगा उसे, 10 - 2.5 मीटर्स, तो कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर्स। तो उसे 7.5 मीटर्स और चलना पड़ेगा जिससे उसका और उसकी इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाए, 5 मीटर हो जाए। यानी कि और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि अगर वो 7.5 मीटर चलेगा तो मिरर का डिस्टेंस और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ मैन सिट्स इन अ ऑप्टिशियंस चेयर लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम एंड व्यूज द इमेज ऑफ ए चार्ट विच फेसेस द मिरर एंड इज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड हिज हेड। हाउ फार अवे हिज आईज डज द चार्ट अपीयर टू बी। अब इसमें क्या कह रहा है यार, एक बंदा है, वो ना ऑप्टिशियन के पास गया चश्मा बनवाने के लिए, ठीक है, यहाँ ऑप्टिशियन के पास गया चश्मा बनाने के लिए, तो ना वो प्लेन मिरर के अंदर देख रहा है। उस प्लेन मिरर जो है ना, वो प्लेन मिरर उससे 2 मीटर की दूरी पर है, वो प्लेन मिरर उससे 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उस प्लेन मिरर के अंदर क्या दिख रहा है, उस प्लेन मिरर के अंदर एक इमेज दिखाई दे रही है चार्ट की। अब चार्ट कौन सा है भैया, चार्ट वो हमारे, तुमने देखा होगा ABCD का, जब हम आंखें टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर भी या ऑप्टिशियन चश्मा बनवाने होता है, उसके अंदर लिखा होता है ABCD के वो लिखा होता है, चार्ट बना होता है,
इसमें ABCD लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं और छोटे छोटे बहुत वो बड़े से छोटे होते चले जाते हैं। अब वो कह रहा है मिरर के सामने 2 मीटर की तरफ, मतलब मिरर की तरफ फेस कर रखा है उसने। सपोज करो एक बंदा है, वो ऐसे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है, मतलब कह लो चेयर है और यहाँ पर वो चार्ट है, यहाँ पर वो चार्ट है, ABCD वाला चार्ट है, ठीक है, यहाँ वो चार्ट है और वो चार्ट है यहाँ पर, और ये बंदा ये रहा और ये चार्ट ये रहा ABCD वाला उसके सर के ऊपर पीछे, ठीक है। अब वो सर के ऊपर पीछे कितना है, 50 सेंटीमीटर पीछे है उसके सर से 50 सेंटीमीटर पीछे है, उसके सर से 50 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो उसको उस चार्ट को, जब हम कहते हैं ना वो मिरर में देखो, डॉक्टर कहता है मिरर में देखो यार, उस चार्ट को पढ़ो, वहाँ पर पढ़ो, तो वो मिरर यहाँ पर है, वो मिरर यहाँ पर है, मिरर और ये कौन सा है, वो चार्ट, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा होगा, वो ABCD लेटर वाला वो सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो उस बंदे से उस चार्ट तक की दूरी कितनी है, उस बंदे से उस मिरर तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर है उस दूरी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, अगर हम कोई प्लेन मिरर में इमेज बनवाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी अंदर प्लेन मिरर के, हाँ ना, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी। तो अब ये चार्ट है, चार्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर कितनी दूरी पे बनेगी, ये इस बंदे से एक तो 2 मीटर की दूरी पे वैसे चार्ट है, फिर वो मतलब मिरर है, तो 2 मीटर, ये तो पूरा का पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 मीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर भी है तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो यहाँ से कितनी दूरी पे गया ये चार्ट, यहाँ पर ये, यहाँ से फिर अंदर बनेगा कितनी पे, 2.5 सेंटीमीटर पे, 2.5 मीटर पे, सॉरी 2.5 मीटर पे, ठीक है, अंदर बन गया ये, इतनी दूरी पे अंदर बन गया ये। अब इतनी दूरी पे अंदर बना हुआ है ये, समझ गए आप लोग कि जो चार्ट की जो इमेज बनेगी, इस देखना तो उसको चार्ट ही है ना, मिरर में इसको चार्ट ही देखना है, तो चार्ट की इमेज जो कितनी दूरी पे बनेगी, 2.5 मीटर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो मिरर बंदे तक तो डिस्टेंस था मिरर का वो कितना था, 2 मीटर था, और साथ में बंदे से चार्ट तक का डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ मीटर। तो वो जो इमेज बनेगी चार्ट की वो कितनी बनेगी, 2.5 मीटर बनेगी अंदर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ फार अवे हिज आइज डज द चार्ट अपीयर टू बी। अब वो कह रहा है इस बंदे की जो आंखें हैं, इस बंदे से, क्योंकि आंखों से ही देखेगा वो, कानों से तो देखेगा नहीं भाई, नॉर्मल आंखों से तो देखेगा वो, तो उस उसकी आंखों से वो जो चार्ट है उस मिरर के अंदर कितनी दूरी पे आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बंदे से लेकर उस मिरर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब नापना पड़ेगा, साथ ही साथ उस इमेज का अंदर नापना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अब इमेज तो भैया 2.5 मीटर बन रही थी, तो अंदर की इमेज हमने नाप ली, अंदर तो 2.5 मीटर बन रही है, और बाहर से वो बंदा मिरर से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है वो। तो इन दोनों को हम एडिशन कर देंगे। क्यों कर देंगे एडिशन, क्योंकि उसने बोला है कि उसकी आंखों से भैया डिस्टेंस बताओ कि वो चार्ट कितनी दूरी पे दिखाई देगा उसे। तो उसको चार्ट कितनी दूरी पे दिखाई देगा, एक तो खुद की दूरी मिरर से, और मिरर के अंदर इमेज की दूरी और अंदर तक, ठीक है। तो कितना हो गया ये, एक तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया, साथ में 2 मीटर हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्लस 2.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 4.5 मीटर। तभी तो मिरर में दिखाई जाता है, ताकि क्योंकि दूरी जो है ना, दूरी और ज़्यादा दूर तक दिखाई दे। तभी तो जब बच्चों को चश्मा लगता है तो कहते हैं ना, अगर वो पीछे ही बैठ जाएगा तो दिखाई दे जाता है उसको। कुछ बच्चे होते हैं पीछे बैठे होते हैं क्लास में पीछे बैठते हैं क्लास में, तो क्या होता है ना, उनको दिखाई देता है आगे बोर्ड का, तो कहते हैं चश्मा लगवा लेते हैं, क्योंकि उनकी आँखें खराब हो जाती है, इसलिए चश्मा लगवा लेते हैं। और वहाँ पर अगर तुम देखो नॉर्मल क्लास में हमारे जो बोर्ड तक की दूरी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर होती है, अगर कोई बैक बेंचर हो तो इतनी मानी जाती है, वरना नॉर्मल क्लास में कोई इतनी ज़्यादा दूरी नहीं होती है ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप ये कह रहे हो यार, आप सोच रहे हो यार ये क्वेश्चन, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो सोच रहा यार क्वेश्चन कहाँ पर आता है सुबह सुबह, तो ये क्वेश्चन ना मॉर्निंग में अपलोड होते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज का भी नाम ना निकोला क्लासेस ही है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आ गई है आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror। तो यहाँ पर क्या कह रहा है यार, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, उस पर एक लाइट रे आती है कि किस एंगल पे आती है,
30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आती है, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स एंड सेकेंड प्लेन मिरर QR। मतलब एक हमारा PQ प्लेन मिरर है, ये हमारा PQ प्लेन मिरर है, साथ के साथ उसके क्या खड़ा हुआ है, एक और मतलब साथ में लेटा हुआ है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे को एक तो ये PR वाला है हमारा प्लेन मिरर हो गया, PQ वाला, और एक QR वाला ये प्लेन मिरर है जो उसके 90 डिग्री एंगल पे ऐसे है। ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिव साइड हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि जो पहली रे आई है, लाइट ऑफ रे आई है, वो कौन सी आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, लेकिन 30 डिग्री एंगल पे आई है। तो 30 डिग्री एंगल पे आएगी तो पहले यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्या PQ पे पड़ रही है, वो PQ पे पड़ रही है, तो ऐसे आएगी वो, यूँ आएगी वो, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जब ये एक रे आई है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, 30 डिग्री बनाया, जब निकलेगी तो यहाँ से वही एंगल वही एंगल बना के निकलेगी जो 30 डिग्री पहले बनाया था इसने, तो 30 डिग्री वही एंगल यूँ करके निकाल के लेके जाएगी, इस पर स्ट्राइक करेगी, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट दोस्तों, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और हमें यहाँ का एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये भी वही रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो यहाँ से भी तो आगे बढ़ेगी वो। तो अब मेरे को एक चीज़ बताना, ये तो हमने नॉर्मल बनाया था ये पूरा का पूरा, तो ये 90 हो जाएगा, मतलब इन द सेंस ये नॉर्मल था, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा, मतलब पूरा हिस्सा जो होगा ये 90 है, मतलब नॉर्मल से 90 होगा, तो इसमें से 30 तो इसने ले लिया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60। ठीक है, और ये 90 हमें पता ही था कि ये 90 है, तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150, ये 150 हो गया। अब इस पूरे ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला पूरा ट्रायंगल है, इसका सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, 180 डिग्री होगी, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री क्या आ जाएगा, माइनस लगाना है यहाँ पर, माइनस क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मानते रहे बात, 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, जब ये लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पर भी तो एक नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल बना लिया हमने। अब नॉर्मल बना लिया तो 30 डिग्री तो अंदर वाले ट्रायंगल ने ले लिया, अब ये लाइट रे जो ऊपर आ रही होगी तो ये कितना लेगी, ये तो 60 डिग्री लेगी ना, 60 डिग्री लेगी, हाँ या नहीं, समझ रहे हो थोड़ा सा, कि यहाँ से जब स्ट्राइक करी है तो यहाँ से तो आई थी, यहाँ पर तो आई थी, जब नॉर्मल पर टच हुई तो एक तो अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल बना, 30 डिग्री बना, तो इसका इस वाली रे का जो एंगल हो जाएगा वो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट दी सेकंड मिरर, इस सेकंड मिरर पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे पहली रे आई, किस पे आई, PQ मिरर पे आई हमारी पहली रे, वो क्या था, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था, 30 डिग्री था, और निकला किस में, मतलब जब जो निकला हमारा, मतलब इन द सेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या निकला, 30 डिग्री निकल गया। 30 डिग्री होकर दूसरे मिरर पर टच करा होगा, हाँ या नहीं, करा होगा, बिल्कुल करा होगा, टच करा होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल तो बना हुआ ही था, तो ये बचा हुआ जो नीचे वाली जो रे हो जाती है ये 60 डिग्री हो जाएगी। करेक्ट, फिर इसमें जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब नॉर्मल में से माइनस करेंगे तो हमारा इस वाली रे का जो दूसरी रे जो फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जो सेकंड रे निकली है, मतलब फर्स्ट रे तो उसमें पड़ी, फिर सेकंड रे एक निकली, वो कहाँ पड़ी, सेकंड मिरर पे पड़ी, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा। तो यही पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ वहाँ पर वो भी बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें।